फोरक्लिफ्ट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल। दोस्तों एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैं, फोरक्लिफ्ट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल। दोस्तों ये रहा मेरे हाथ में एक बुक, जो मैंने एक मेनू तैयार किया है। आप लोग जानते हैं मैं फोरक्लिफ्ट ऑपरेटर भी रहा हूं, 12 साल तक मैंने चलाया है। तो ये मैंने एक अपना जो है कि एक मेनू बनाया है, कौन कौन सा आयल लगता है और किस किस आयल का क्या काम है, और उसके बाद से भी कौन कौन सा सवाल पूछा जाता है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि ऑयल के बारे में, ठीक है, तो ऑयल के सिवा और भी कुछ सवालें पूछी जाती हैं जो मैं वीडियो के लास्ट में बताता जाऊंगा, और सबका फर्क भी बताऊंगा कि उसका मतलब क्या होता है, उसका फर्क क्या है। जैसे कि गियर ऑयल, आपने सुना होगा गियर ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल, ठीक है। आपने कहीं सुना होगा कि ट्रांसमिशन ऑयल भी सुना होगा और गियर ऑयल भी सुना होगा। इसका फर्क कितना है और इसका काम क्या है, इसके बारे में वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों मैं हूं मिराज और आप सभी का स्वागत है मिराज जी के ब्लॉग्स पे। दोस्तों सवाल करते हैं स्टार्ट। देखिए, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं दिल्ली या मुंबई या कहीं भी, ठीक है, बात को समझिएगा आप लोग। तो सबसे पहले भाई मैं आप सभी से हाथ जोड़ता हूं पहले ही कि आप लोग घबराइए नहीं। घबराएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। घबराइए नहीं। देखिए आपका जो फोकस है ना, जैसे आप मान लो कि आप गए वहां पे, आप खड़ा हुए और आपसे उसने बोल दिया भाई जाओ आप फोर क्लिप चला कर दिखाओ। और एक पहले मैं बात क्लियर कर दे रहा हूं, ये जो मैं जो भी बता रहा हूं ना, जो भी चीजें बताऊंगा वो 3 टन फोर क्लिप के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आप किसी और फोर क्लिप के बारे में मत समझ लेना। 3 टन का जो फोर क्लिप होता है उसका ये जो मेनू मैंने बनाया है ये उसका है। 7 टन या 10 टन या 20 टन का या 30 टन का फोर क्लिप का नहीं है। ये केवल 3 टन वाले जो फोर क्लिप होते हैं उनका है। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं, चला के आ रहे हैं, ठीक है, चला के आने के बाद आपने चला लिया, सब कुछ ओके है, ठीक है। अब जब आप आएंगे तो उसके हाथ में एक ऐसा ही बुक होगा, ठीक है। वो ऐसे खड़ा रहेगा, ऐसे पकड़ के, ठीक है। उसके हाथ में एक कलम होगा, जैसे लेके खड़ा रहेगा और आपसे सवाल पूछेगा वो कि सबसे पहला सवाल पूछेगा कि आपने इससे पहले कहां चलाया फोरक्लिफ्ट। तो आप जहां पे चलाए हैं अब बता दीजिए हमने। कोई इस तरह सवाल भी करता है, कोई सवाल पूछता है कि आपका कितने दिन का एक्सपीरियंस है। भले ही आप बायोडाटा उसके हाथ में दे चुके हैं। एक बात बताइए, बात को समझिएगा आप लोग। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के बारे से पहले आपका एक पर्चा बनता है, ठीक है ना। एक फॉर्म फिलअप किया जाता है, उसमें आपका नाम ये सब कुछ डलाया जाता है। लेकिन फिर भी जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो पर्चा लेके, तो जब डॉक्टर चेक करने जाता है तो जैसे ही आप पर्चा दोगे उसके हाथ में, तुरंत आपका नाम भी देखेगा, तुरंत बोलेगा हाँ मिराज जी सर, ठीक है। तो ये चीज होता है। आपने भले ही बायोडाटा उसके हाथ में दिया हुआ है, वो देख भी रहा है, लेकिन फिर भी आपसे पूछेगा आपने कितना दिन तक चलाया, कितने दिन का एक्सपीरियंस है आपको फोरक्लिफ्ट का। जितना दिन में आपने चलाया है बायोडाटा में लिखा हुआ है वही बताइएगा। ये नहीं कि बायोडाटा में कुछ और है अब लिखवा दिए कुछ और, बता दिए कुछ और, ठीक है ना। इस सब चीज पे ध्यान दिया जाता है। अच्छा, तो आप जहाँ पे चलाए जितना दिन चलाया वो लिखवा दो, बता दो उसको कि हाँ मैंने 5 साल चलाया या 6 साल चलाया या 2 साल चलाया या 1 साल चलाया, ठीक है। उसके बाद से वो पूछेगा कि कितने प्रकार का ऑयल पड़ता है। सवाल पहले समझिएगा आप लोग, ये नहीं कि प्रकार पूछ दिया आप कुछ और बता दिए। मेरा काम है, देखो भाई बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, मेरा काम है यहाँ पे बताना, ठीक है। इसीलिए मैं हर एक बातें, मान लीजिए आप समझदार हैं, हो सकता है आप वीडियो देख रहे हैं आप समझदार हैं, समझ गए, ठीक है, या मैं बता रहा हूँ आपको बात से बुरा लग जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनको नहीं समझ में आता है, इसीलिए बातों को पूरा खोल के बताना पड़ता है। देखिए पहले आप उसके साफ ध्यान दीजिए। पूछता है कितने प्रकार का ऑयल पड़ता है, आप बोलो 4 प्रकार का पड़ता है, ठीक है। बोले कौन कौन सा, फिर वो पूछेगा कौन कौन सा, ठीक है। आप बोलो इंजन ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल, ब्रेक ऑयल, ठीक है। 4 ऑयल हो गया ना, इंजन ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल, ब्रेक ऑयल, 4 प्रकार का ऑयल हो गया। अच्छा, इंजन ऑयल कितना पड़ता है। जो तो 3 टन का फोरक्लिफ्ट होता है ना मेरे भाई, उसमें 10 लीटर पड़ता है। 10 लीटर इंजन ऑयल पड़ जाता है। हाइड्रोलिक का, अगर हाइड्रोलिक के बारे में पूछ रहा है कि कितना लीटर पड़ता है, तो किसी में 45 से 50 भी पड़ता है और किसी में 60 से 65 भी पड़ता है। तो आप सीधा उसे 60 से 65 बोलो, ठीक है। 60 से 65 ही बोलो तो बेस्ट रहेगा। अच्छा, अगर वो पूछे कि 60 से 65 क्या क्यों, तो उसे बोलिए सर देखिए हर कंपनी का अलग अलग आता है, ठीक है। कंपनी का हर अलग अलग कंपनी का आता है फोरक्लिफ्ट। किसी का चैम्बर थोड़ा बड़ा होता है टंकी, किसी का छोटा होता है, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद से अगर वो पूछता है कि ब्रेक ऑयल कितना पड़ता है, तो याद रखिएगा ब्रेक ऑयल कोई भी हो, बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है। बड़ा जो होता है ना, जो बड़ा, उसका सब सिस्टम बड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें थोड़ा सा ब्रेक ऑयल जो होता है थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, उसमें 500 ग्राम पड़ता है बड़े वाले में, जो बड़ा होता है 7 टन का या 20 टन का या 25 टन का जो फोर्कलिफ्ट होता है उसमें ज़्यादा होता है। अच्छा, 3 टन वाला का जो होता है ना, वो केवल 200 ग्राम पड़ता है। जो ब्रेक ऑयल होता है वो 200 ग्राम पड़ता है, ठीक है। इस बात पे याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, अब मैं आपसे बता दूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बता दूं, अगर आपसे वो पूछ दे, अगर आपसे वो पूछ दे कि ट्रांसमिशन ऑयल और ट्रांसमिशन ऑयल किधर गया यार, ट्रांसमिशन और गियर ऑयल में क्या फर्क है, ट्रांसमिशन और गियर ऑयल में क्या फर्क है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सवाल उलझाने वाला होता है। ट्रांसमिशन और गियर ऑयल में क्या फर्क है, तो जमीन और आसमान का फर्क है, ठीक है। जो ट्रांसमिशन ऑयल होता है ना मेरे भाई, वो कई कलर का आता है, कलर में तो कई कलर का आता है, कोई दिक्कत नहीं है, रेड भी आता है, ब्लू भी आता है कहीं कहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रेड ही आता है। तो जमीन आसमान का फर्क है। और उसका अब मैं आप पूछता, अब बताता हूं मैं आपको कि ट्रांसमिशन ऑयल और गियर ऑयल में क्या क्या फर्क है। आप याद रखिएगा एक बात हमसे हमेशा, देखिए जो गियर ऑयल होता है ना, अगर किसी गियर बॉक्स में, जो उसका गियर होता है गियर बॉक्स में, जो मैनुअल होता है ना, मैनुअल, आपने मैनुअल फोर्कलिफ्ट का नाम सुना होगा। मैनुअल फोर्कलिफ्ट में गियर ऑयल पड़ता है, गियर जो जो होता है ना, गियर शिफ्टर वगैरह उसके अंदर लगा होता है गियर वगैरह, उसमें गियर बॉक्स में, उसको गियर बॉक्स बोलते हैं, उसमें गियर ऑयल पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे अगर ऑटोमेटिक फोर्कलिफ्ट आ गया, अभी जो मैं बता रहा था गियर ऑयल, वो पड़ता है मैनुअल वाले में, जो मैनुअल फोर्कलिफ्ट होता है उसमें पड़ता है गियर ऑयल। अगर ऑटोमेटिक फोर्कलिफ्ट आ गया, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक में वो क्या होता है ना, उसमें ट्रांसमिशन ऑयल पड़ता है, ठीक है। अब आपको कहीं ना समझ में आता हो तो बता दूं मैं, गियर जो मैनुअल होता है ना, वो ऐसे लीवर होता है आगे पीछे करने के लिए, ठीक है। और जो ऑटोमेटिक होता है ना, वो हैंडल के पास ही एक छोटा सा लीवर होता है, ऐसे ऐसे आगे कर दो आगे जाएगा, पीछे कर दो पीछे जाएगा, उसके अंदर गियर भी होता है, ऊपर रोटेट कर सकते हैं आप, 1 2 3 जिसमें लगाना लगा लीजिए, ठीक है ना। लेकिन छोटे फोर्कलिफ्ट में 3 टन में वो 2 ही गियर होता है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि जो ट्रांसमिशन ऑयल है ना, क्या मैनुअल में पड़ सकता है कि नहीं, भाई पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ग्रीस डालना पड़ेगा, ग्रीस डाल के ना मिला के उसमें डालना पड़ता है, ठीक है। और जो ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक में ट्रांसमिशन ऑयल पड़ता है, उसमें गियर ऑयल भी पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं कि जो फर्क है ना, फर्क जमीन आसमान का तो है ही है, लेकिन एक बात याद रखिएगा आप लोग, ट्रांसमिशन ऑयल जो है ना, वो गियर बॉक्स को ठंडा रखता है। जो ट्रांसमिशन ऑयल होता है, उस आप जब किसी डब्बे पे लोगे ना, कोई ट्रांसमिशन ऑयल कोई डब्बा, तो ट्रांसमिशन ऑयल लिखा रहेगा और लिखा रहेगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑयल, ठीक है ना, ये लोग देख के लेते हैं। तो वो एक्चुअली क्या होता है ना कि वो बहुत, यानी कि ठंडा करता है, जितना गर्म होगा उतना उसको ठंडा करेगा। गियर, मान लीजिए गियर पे ही सब कुछ चल रहा है, आगे पीछे एकदम से धुना रहा है गाड़ी, ठीक है, तो उसको क्या करता है ना, उसी पे कंट्रोल करता है, ठंडा रखता है इंजन को। बस यही फर्क होता है और कोई नहीं। बाकी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप मैनुअल में डालना है तो ग्रीस लगा के थोड़ा डालना पड़ेगा। अगर आप मैनुअल में डाल रहे हैं, ठीक है ना, जो मैनुअल फोर्कलिफ्ट होता है, अगर उसके अंदर आप डालते हैं तो आपको करना पड़ेगा ये कि उसमें मिला के, ये क्या बोलते हैं, ग्रीस मिला के और डाला जाता है। और यकीन नहीं मानेंगे, जो फोर्कलिफ्ट मैं चला रहा था, बड़ा फोर्कलिफ्ट था, ठीक है ना, उसमें भी हम लोग ट्रांसमिशन ऑयल डालते थे ना, ऑटोमेटिक था, तो अगर उसमें हम लोग ट्रांसमिशन ऑयल डालते थे तो उसमें भी थोड़ा सा हम लोग ग्रीस डालते थे, थोड़ा उसको मोटा करने के लिए, ठीक है। ये सब तरीका होता है काम करने का। तो ये सब जितना भी मैंने सवाल आपको बताया है, अगर आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को फिर पीछे कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ताकि मैं चाहता हूं भाई आप लोग भी कहीं बाहर जाएं, गल्फ कंट्री पे अपना भविष्य उज्जवल बनाएं, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, कहीं भी रहें। तो दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।